वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में हम आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं। यह आर्टिकल बताता है कि नेशनल इमरजेंसी कब, कैसे और किन कंडीशंस में लगाई जा सकती है और पार्लियामेंट का इसमें क्या रोल होता है। चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 352 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी पार्ट की सिक्योरिटी पर ग्रेव इमरजेंसी आ गई है, वॉर, आर्म्ड रिबेलियन या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, तो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है पूरे इंडिया में या सिर्फ अफेक्टेड एरिया में। इसी के साथ एक एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि इमरजेंसी एक्चुअल वॉर या रिबेलियन होने से पहले भी लगाई जा सकती है अगर प्रेसिडेंट को लगे कि इमिनेंट डेंजर यानी कि तुरंत होने का खतरा है। क्लॉज 2 कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इमरजेंसी चेंज कर सकता है या फिर रिवोक यानी कि विड्रॉ कर सकता है एक नई प्रोक्लेमेशन के थ्रू। क्लॉज 3 कहता है कि प्रेसिडेंट तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता जब तक कि यूनियन कैबिनेट, जिसमें कि पीएम के साथ साथ कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स, रिटन फॉर्म में डिसीजन कम्युनिकेट ना करें। सिर्फ पीएम की ओरल एडवाइस काफ़ी नहीं है। क्लॉज 4 कहता है कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखना ज़रूरी है। अगर 1 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं मिलता तो इमरजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल सिचुएशन के बारे में, जो कि इस प्रोवाइजो में दी गई है। ये कहता है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो और राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया हो, तो लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद 30 डेज के अंदर उसका अप्रूवल ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 5। ये कहता है कि अगर इमरजेंसी एक बार अप्रूव हो गई है तो 6 महीने तक वैलिड रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब अगर हमें 6 महीने के बाद इमरजेंसी एक्सटेंड करनी है तो हर बार दोनों हाउसेस का अप्रूवल मिलने पर इमरजेंसी और 6 महीने के लिए एक्सटेंड होती रहेगी। बात करते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व वाले केस में, तो अगर 6 महीने पीरियड में लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद 30 दिन के अंदर अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट है क्लॉज 6। ये कहता है कि इमरजेंसी अप्रूव या एक्सटेंड करने के लिए टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के 2/3 मेजॉरिटी जरूरी है, विच वी कैन से स्पेशल मेजॉरिटी। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 7। ये कहता है कि अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देती है या फिर इमरजेंसी कंटिन्यू करने से मना कर देती है तो प्रेसिडेंट का इमरजेंसी रिवोक करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 8। ये कहता है कि अगर लोकसभा के 1/10 एमपीज रिटर्न नोटिस देते हैं कि इमरजेंसी पर डिस्कशन चाहिए, तो 14 डेज के अंदर स्पेशल सिटिंग बुलाना कंपलसरी है, चाहे हाउस सेशन में हो या ना हो। अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर रिसीव करेगा नोटिस, अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट रिसीव करेगा नोटिस फॉर द पर्पज ऑफ सच रेजोल्यूशन। नेक्स्ट वी हैव क्लॉज 9। ये कहता है कि प्रेसिडेंट अलग अलग ग्राउंड पर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन या इनका इमिनेंट डेंजर पर अलग अलग इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, चाहे पहले से कोई इमरजेंसी चल रही हो या फिर ना चल रही हो। So this was simple explanation of Article 352 of the Indian Constitution. If you found this video useful, don't forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.